अगर जिस कौम पर हमला है, जिस कौम पर घात लगाया जा रहा है, वो कौम आपको, चाहे वो आपका कौम क्यों न रहे, वो आपको सपोर्ट कैसे करेगा? संभव नहीं है। वो सिखा देगा आने वाला वक्त में उनको सबक। अभी वक्त है, जो मुस्लिम लीडर बने हुए हैं जदयू भाजपा में, उनको अभिलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मुस्लिम लोग ही जो है आने वाला समय में आने वाला समझा देगा। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार बिहार के एक नई पार्टी तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन समतामूलक संग्राम दल, जिसके प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच में चतुर्वेदी साहब हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि देश की राजनीति जो है इस समय कुछ दूसरे ही करवट ले रही है। खास करके जब केंद्र में कुछ होता है तो बिहार में भी हलचल बढ़ जाती है। ये जो अभी का ताज़ा मामला है, खास करके भाजपा जो है, भाजपा के पास में जब कोई एजेंडा नहीं होता है तो एक एजेंडा जो हिंदू मुस्लिम करने वाला, बांटने वाला जो एजेंडा है, यही एजेंडा इसका फेमस होता है और इसी पर काम करने का कोशिश करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अनिल अंबानी का जो मोदी जी का मित्र हैं, उनका ज़मीन जो है वक्फ पे बोर्ड के ज़मीन में है, और इस प्रकार से उनके जो फाइनेंसर का घर की बात है, तो इस स्थिति में उनको दिलाने के लिए इन लोगों ने संसद में एक बिल पेश किया है, ओकरा नाम है वक्फ बोर्ड बिल। और इस प्रकार से संसद भवन में ये पारित भी हो गया है। नेताजी, आप इस बिल के बारे में क्या कहिएगा? कहे कि आग तो लगी है दिल्ली में, लेकिन उसकी गर्मी बिहार में भी महसूस की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ सरकार अच्छा कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको चैनल को और तमाम श्रोता को जय भीम करता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड नई बिल जो आया है, सबसे पहले इसको समतामूलक संग्राम दल इसको वापस लेने की मांग करता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल के हम लोग को रैली है, और इस बिल के खिलाफ उस रैली से जो है ना, उस रैली का विरोध वापस लेने का आंदोलन वहीं से शंखनाद करेगा समतामूलक संग्राम दल। और मैं बता देता हूं तमाम मुस्लिम भाई से कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ समतामूलक संग्राम दल खड़ी है, और इस बिल को वापस लेना होगा सरकार को। आप कह रहे हैं कि मुसलमान को, अल्पसंख्यकों को बिहार में डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान समाज जिन लोगों की तरफ, जिस पार्टी की तरफ देख रही थी, जो भरोसा जताया था, वो तो आज इनको अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को खंजर मार करके लहूलुहान कर दिया। आपके ऊपर ये भरोसा करें तो कैसे करें? आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बताए तो, जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 याद होगा, जो SC/ST एक्ट था उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था और उसको वापस लेना पड़ा था। उसी तरह वक्फ बोर्ड का नया जो नियम लाया है सरकार, उसको वापस लेना होगा। तो बिहार में नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जो NDA के साथ में हैं, उनके घटक दल ये लोग हैं, इन लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया है। तो जो नीतीश कुमार को यहाँ के मुस्लिम लोग वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, तो इनके साथ आपको नहीं लगता है कि धोखेबाजी किया, गद्दारी किया? अब मुसलमान कहाँ जाएं? देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गद्दारी है, और मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे नेता को जिनको आप वोट करते हो, तो ये सोचने का वक्त है, सोचने का समय है। ये सोचना चाहिए मुस्लिम लोगों को, और सोचना पड़ेगा। ललन सिंह जब संसद भवन में भाषण देते हैं तो मोदी के ऐसे कसीदे गढ़ते हैं जैसे लगते हैं कि JDU के नेता नहीं, भाजपा के ही नेता हैं। और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार और वहाँ ये जो है दो जो सपोर्ट जिनका मैंने केंद्र सरकार में है, तो उनका समर्थन अगर नहीं मिला होता तो ये वक्फ बोर्ड जो है बिल पास नहीं हुआ होता। बिहार के मुसलमान के पास में विकल्प क्या हो सकता है, और बेहतर विकल्प के रूप में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बेहतर विकल्प तो ये है कि जो भी मुस्लिम हैं, जो उस दल में हैं, तो अविलंब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो बता रहा हूँ ना हाँ। कि हम लोगों ने 12 अप्रैल को रैली रखा है इस बिल के खिलाफ। उसके खिलाफ जो है धारदार आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। तो अगर समझदार होंगे तो आएंगे मेरे साथ। मुस्लिम समाज के जो नेता लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो खास करके एनडीए में शामिल हैं, है ना, या भाजपा में हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और वो भी आज वक्फ बोर्ड के विरुद्ध में जो है ये आया है, बिल आया है, उसके समर्थन में अपना सहमति दिया है। तो वैसे मुस्लिम नेता को आप क्या कहते हैं? वही तो कह रहे हैं कि अगर उनको अपने कौम के प्रति वफादारी है, थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर जो है वेदना संवेदना बची है, तो अविलंब अपने कुर्सी के लालच को छोड़ करके और अपने समाज के पक्ष में, अपने समाज के जो मांग है उसके पक्ष में खड़ी हो जाना चाहिए। अब अगर ये खड़े नहीं होते हैं तो जो मुस्लिम समाज है उनको इलेक्शन में फिर से वोट दे करके संसद में भेजेंगे या फिर उनका बदला लग रहा है। अगर जिस कौम पर हमला है, जिस कौम पर घात लगाया जा रहा है, वो कौम आपको, चाहे वो आपका कौम क्यों न रहे, वो आपको सपोर्ट कैसे करेगा? संभव नहीं है। वो सिखा देगा आने वाला वक्त में उनको सबक। अभी वक्त है, जो मुस्लिम लीडर बने हुए हैं जदयू भाजपा में, उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मुस्लिम लोग ही जो है आने वाला समय में, आने वाला वक्त में समझा देंगे। नीतीश कुमार को आईना दिखाया है बिहार के मुसलमान। इन लोगों ने बताया था, अभी हाल ही में ईद हुआ है और इस ईद के जो इफ्तार पार्टी होती है उसमें वो गए थे। तो चूंकि अंतिम दिनों तक उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इस बिल का विरोध करेंगे, परंतु उन्होंने विरोध ना करके समर्थन दिया। इस स्थिति में यहाँ सुनने में आया कि बिहार में किसी ने इस्तीफा दिया है। उसके इस कदम को आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद कासिम भाई हैं। अच्छा। बहुत बहुत उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप अपने पद को त्याग करके अपने कौम के पक्ष में खड़ी हुए हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। वैसे लोग को वैसे सीख लेना चाहिए इनसे सीख लेना चाहिए। वो जो अभी भी जो है पद पर बने हुए हैं, भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो सपोर्ट किया है वक्फ बोर्ड को, उस दल में, उनको सीख लेना चाहिए इनसे। मैंने आपके कहने का मतलब है कि बाकी जितना भी मुस्लिम नेता है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उनका कौम जो है अभी खतरे में है। वक्फ बोर्ड है क्या, बता देना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड जो है वो तमाम तरह के जो मुस्लिम की संपत्ति होता है उसको देख रेख करने का एक बोर्ड है, समिति है। जस्ट लाइक आपको अभी जो है BTMC 1949 का खिलाफ में अभी बोध गया में बैठे हुए हैं हमारे भंते लोग, बौद्ध भिक्षु लोग। वो क्या है, उस समय क्या हुआ था कि उस BTMC बोर्ड में हिंदू को भी, समझ गए ना, मेंबर रखने का प्रावधान बना दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसी तरह से ये वक्फ बोर्ड में भी जो चाह रहे हैं कि हिंदू उसमें मेंबर बन के रहे, ताकि अंदर में रहेगा तो तिकड़म करेगा। ये तो अलग अलग है, जो तो हिंदू मुसलमान करने में लोग मैंने कसर नहीं छोड़ता है। रात दिन जो है उन्माद फैलाने की कोशिश होता है, क्योंकि इनकी राजनीति टिका हुआ है तो उन्माद पर टिका हुआ है। इनका जो राजनीति है बिल्कुल उन्माद पर टिका हुआ है। समझ गए ना, आपस में लड़ाओ, दंगा कराओ, नहीं तो क्या मुद्दा है, क्या बात करेंगे। चिराग पासवान बोले हैं कि ये सब तो बकवास मुद्दा ही है, ये सब मुद्दा कोई मुद्दा में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरफ से सपोर्ट भी कर दिए। चिराग पासवान के कुछ बुझाता है? रामविलास जी के बेटा हैं जी। विरासत में मिल गया कुर्सी, उसको कुछ बुझाता भी है? कुछ नहीं बुझाता है। विरासत में मिला हुआ राजनीति क्या बुझाएगा उसको? जमीन पर तो आकर देखे, अरे जमीन पर, धरती पर आकर देखे कितने सौहार्दपूर्ण से हिंदू मुसलमान रहता है, और उसको रात दिन तिकड़म करने की कोशिश करता भाजपा कांग्रेस। और इस शर्म नहीं लगता? दलित अपने आप को कहता है, जा करके सटे हुए उसके कुर्सी के लोभ में क्या बात करते, किसका नाम ले लेते हैं, आलू जल्लू को। वही बात कर रहे हैं, कुर्सी के लोभ लालच है इन लोग का। कुर्सी के लिए कुछ भी कर देगा जी, कुछ भी।
हाँ, तो वो तो एक कदम और आगे बढ़ा करके उन्होंने बोला है कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें विरोध करने जैसी बात क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है। वो तो अच्छी बात है कि भाई ये जो है अथी के सत्ता के संरक्षण में आ जाए, वो बोर्ड जो होगा उस बोर्ड पर नियंत्रण जो है न्यायालय का हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। मांझी उनका एक और भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो भी एक वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है वो सब कठमुल्ला है। तो विरोध तो आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी कठमुल्ला हैं? देखिए, ये मांझी जी की बात कर रहे हैं ना, अरे ये लोग सेठिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन जो है ना खो गया है, ये लोग रिटायरमेंट के लायक है, रिटायर ले लेना चाहिए। वही मांझी जी के ना कह रहे हैं, जिनको बेटा विधायक चाहिए, बेटी विधायक चाहिए, दामाद विधायक चाहिए, पुत्रो विधायक चाहिए, समधी विधायक चाहिए, ये कौन देगा, कौन कर सकता है? भाजपा ना, और कौन करेगा? ये पूरा के पूरा परिवार एमपी विधायक रहे और उसको सहन करना ये भाजपा कर सकता है ना। ये लोग सेठिया गए हैं, कुछ भी कर देगा। तो जैसे कहने का मतलब कि भाजपा के जितने भी घटक दल हैं उन तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो आखिर इसके पीछे कुछ तो ऐसा चीज होगा ना, जो अच्छाई होगी तभी ना ऐसा कर रहा है। कुछ अच्छाई पछाई नहीं है। उनको कुर्सी चाहिए, अच्छा, मंत्रालय चाहिए, उसके लिए कुछ करवा लेंगे सब। अरे ये लोग कुर्सी के लिए कुछ करवा लेगा, कर देगा, कुछ बोल देगा, केकरो समर्थन कर देगा, समझ गए। तो आपका पार्टी जो है ये अल्पसंख्यक और मुस्लिम के समर्थन में, इस बिल के विरोध में आप लोग ये करने जा रहे हैं, करने वाले हैं? बिल्कुल, आपको तो पहले ही बताया मैं कि 12 अप्रैल को 2025 को जो आ रहा है, हम लोग पटना में जो है ना गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं, और इस बिल के खिलाफ जो है ना आंदोलन का शंखनाद करेगा। और उस दिन शंखनाद करेंगे। हालांकि ये तो रैली आपका भूमि अधिकार रैली है, लेकिन उस दिन मुद्दा जो है ना, मुद्दा ये जुड़ेगा। ये मुद्दा जोड़ेंगे हम और लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक जो है ना बिल वापस नहीं होता है, तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक बिहार में ऐसी पार्टी है जो समतामूलक संग्राम दल है, जिन्होंने कहा कि इसका हम विरोध करेंगे और इसको किसी भी सूरत में पारित नहीं होने देंगे। हालांकि ये तो इनके बस की चीज नहीं है, लेकिन विरोध ये करते रहेंगे और इस विरोध का परिणाम चाहे तो जो भी होगा वो तो आगे निकल करके आएगा, लेकिन ये विरोध करेंगे। नेताजी, फिलहाल हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद, चैनल की ओर से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप अपना कीमती कमेंट जरूर लिखिए। शुक्रिया।